यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् अन्यगति कुतोऽपि ध्यंस्तुवंस्तस्य यशस्त्री संधं वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। आज हम लोग सनातन धर्म के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आजकल सनातन धर्म बड़े ही चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग सनातन धर्म को चर्चा करते हुए हिंदू धर्म का भी बात करते हैं, लेकिन हिंदू शब्द नए शब्द हैं। किसी भी शास्त्र में सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म की बात नहीं है, लेकिन आजकल ज़्यादा लोग हिंदू धर्म ही बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म, इसमें दो शब्द हैं, एक सनातन, दूसरा धर्म। पहले हम सनातन धर्म को समझने की कोशिश करें। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म का अर्थ, सनातन शब्द का अर्थ हुआ जो सदा से हैं और सदा रहेंगे, यानी जो अविनाशी तत्व है, जो नित्य है, शाश्वत है, जिसका कभी सूचना नहीं हुई और जिसका कभी अंत भी नहीं होने वाला, यानी वो उत्पत्ति नाशशील नहीं है। ऐसे तत्व को कहते हैं सनातन। दूसरा शब्द हुआ धर्म। हमारे संस्कृत अभिधान में प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु से निर्मित हुए। ऐसे ही मन, ये धी धातु से निष्पन्न हुए। धी धातु के साथ मन रूपी प्रत्यय को जोड़कर धर्म शब्द बनाए गए। धी शब्द का अर्थ होता है धारण करना, तो मन जो धारण करे वो धर्म। मन रूपी प्रत्यय जब कर्तृवाच्य में धी धातु से जुड़ते हैं तो अर्थ होता है जो धारण करे, और जब करणवाच्य में मन रूपी प्रत्यय जुड़ते हैं तो अर्थ होता है जिसके द्वारा धारण किया जाए। अब प्रश्न ये होता है कि मन के पास धारण करने के लिए कौन कौन सी विषय है, कौन कौन सा ऑप्शन है? इसका उत्तर ये है कि हमारे वेदों में कहा गया कि तीन तत्व अविनाशी तत्व है, यानी सदा से हैं और सदा रहेंगे। एक ब्रह्म, दूसरा जीव, तीसरी माया। और अर्थात माया से उत्पन्न हुए ये जड़ संसार, जड़ जगत। इन तीन तत्वों में एक तत्व हम हैं, यानी जीवात्मा। तो हमारे अतिरिक्त अब दो तत्व बचे, ब्रह्म और माया, अर्थात भगवान, जगन्नाथ और जगत। तो मन या तो भगवान को धारण करे या तो संसार को धारण करे, जगत को धारण करे। तो जब हमारा चित्त में कामना वासना रहेगी, संसार की भोगों की इच्छा रहेगी, तो हम जो भी धर्म कर्म करेंगे वो सकाम होगा, यानी हम अपने सुख के लिए धर्म कर्म करेंगे। संसार के सुख मिले, वैभव मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, जस प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए हम धर्म कर्म करेंगे, तो हमारा ये धर्म कर्म सकाम होगा। ऐसी धर्म कर्म की व्यवस्था वेदों में है, जिसको कर्म मार्ग बताए गए। यज्ञादि कर्म के द्वारा धर्म कर्म करना, और धर्म के बाद अर्थ, फिर अर्थ के बाद काम। तो संसार के भोग सुख हमें मिले, इसके लिए हम धर्म कर्म करते हैं। और फिर जब हम शरीर छोड़ दें और शरीर छोड़कर हम परलोक में जाएं, तो कहाँ जाएं? स्वर्ग में जाएं और वहाँ भी सुख भोग करें। तो ऐसे संसार के सुख और स्वर्ग के सुख हमको भोगने को मिले, इसके लिए हम धर्म कर्म करें। इसको कहते हैं भुक्ति। अधिकांश लोग भुक्ति चाहते हैं, लेकिन कुछ संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको भोग वासना नहीं है, संसार के निवृत्ति चाहते हैं, यानी जो विरक्त है, जो आसक्त है, वो तो भोग के लिए धर्म कर्म करते हैं, लेकिन जो विरक्त है वो संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए, संसार के निवृत्ति होने के लिए, क्योंकि संसार दुखालय है,
भगवान गीता में कहते हैं दुःखालयम अशाश्वतम, ये संसार शाश्वत भी नहीं है और दुख का घर है। यहाँ जो भी आता है दुख भोगता है। तो जो लोग जो आसक्त नहीं है, संसार में विरक्त बन चुके हैं, वो चाहते हैं कि संसार से सदा के लिए छुट्टी मिले, निवृत्ति मिले, दुख का आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। इसके लिए वो जो धर्म कर्म करते हैं वो भी सकाम ही माना गया, किंतु क्योंकि मोक्ष भी एक कामना है, वो मोक्ष चाहते हैं, यानी संसार से सदा छुट्टी हो जाए और भगवान में मिल जाएं। इसको एकत्व मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए हम जो धर्म कर्म करते हैं, इसको वेदों में ज्ञान मार्ग बताए गए। तो ज्ञान मार्ग के जो अनुरागी हैं, जो अनुयायी हैं, वो चाहते हैं कि हम साजुष्य मुक्ति प्राप्त करके, एकत्व मुक्ति प्राप्त करके सदा के लिए इस संसार बंधन से छुट्टी मिले, संसार से सदा निवृत्ति हो जाए, दुख की भी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और भगवान में मिल जाए। लेकिन इसके पीछे भी कामना है। कौन सी कामना? मुक्ति की कामना। अब कुछ और लोग हैं जो भुक्ति भी नहीं चाहते और मुक्ति भी नहीं चाहते, लेकिन सिद्धि चाहते हैं। ये लोग योगी हैं, अष्टांग योग के अवलंबन करके योग मार्ग में योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। 8 प्रकार की सिद्धि के बारे में हम लोगों ने सुना है, अनिमा लघिमा इत्यादि। तो ये सब जो सिद्धियां हैं ये बड़े चमत्कारकारी है। तो योगी जब इस सिद्धि में फंस जाते हैं तो इस सिद्धि को प्राप्त करके उसी में वो बैठ जाते हैं और उसका आगे जाना बंद हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। और ये अभिनव सिद्धियां प्राप्त करके लिए ये 8 प्रकार के सिद्धि, 9 निधि, ये सब प्राप्त करके योगी उसी में फंस जाते हैं और परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। तो सिद्धि भी एक कामना है। तो भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, ये 3 प्रकार की कामना हुए। ये सकाम धर्म हुआ, यानी अपने कामनाओं को पूर्ति करने के लिए धर्म कर्म। अब एक और मार्ग बचा, वो है भक्ति मार्ग। इसमें भी सकाम और निष्काम दोनों हैं। जो सकाम है वो चतुर्विधा मुक्ति चाहते हैं, सारलोक को साष्टी सामीप्य सारूप्य, यानी भगवान नारायण के धाम में, वैकुंठ में जाएं, भगवान के धाम में रहें, भगवान जैसे स्वरूप को प्राप्त करें, भगवान जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करें, भगवान के निकट ही वास करें। ऐसे 4 प्रकार की मुक्ति की जो कामना करते हैं वो भगवान नारायण को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको भी पंडितों ने सकाम धर्म बताया। ये सारे धर्म कर्म को छोड़कर जो एक बचा वो है निष्काम धर्म, जो भगवान श्री कृष्ण के भजन के लिए जरूरी है। श्री कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांतो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकल अशांतो। तो इन सारे कामनाओं से मुक्त होकर केवल और केवल भगवान के प्रीति के लिए, भगवान के सुख के लिए अपने सुख को विसर्जन देकर जो धर्म कर्म करे वो निष्काम धर्म हुआ। जब युधिष्ठिर ने पूछा पितामह भीष्म से, को धर्म सर्वधर्मानं धर्म अधिकतमो मत, आपके विचार से श्रेष्ठ धर्म कर्म क्या है? तो पितामह भीष्म ने उत्तर में कहा, महाभारत में, एषो मे सर्वधर्मानं धर्म अधिकतमो मत, जद भक्ता पुंडरीकाक्षं स्तवै अर्चय नरो सदा। मनुष्य को क्या करना चाहिए? ना निरंतर भगवान की अर्चना वंदना करना चाहिए, यही श्रेष्ठ धर्म है। कामना से मुक्त रहना चाहिए। भागवत में भी सूत मुनि ने सौनकादि ऋषियों को कहा धर्म के बारे में, सवै पुंसां परो धर्म जथो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। मनुष्य के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। कैसी भक्ति करें? अहेतुक प्रतिहता, यानी भक्ति अहेतु की हो,
इसके पीछे कोई हेतु ना हो, कोई कामना ना हो और निरंतर चलता रहे, अप्रतिहता, कभी प्रतिहत ना हो। ऐसा धर्म कर्म ही मनुष्य के लिए धर्म है। भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति से भी कहा कि धर्म निष्काम होना चाहिए और भगवत प्रीति के लिए ही होना चाहिए। तो निष्काम धर्म ये भी हमारे धर्म में बताए गए हैं। अब ऐसा क्यों? सकाम धर्म और निष्काम धर्म, नाना प्रकार के व्यवस्थाएं क्यों? क्योंकि जो संसार में जीव आते हैं सब एक प्रकार का नहीं होता। कोई सत्वगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है, कोई 3 गुणों से परे गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए सबके लिए एक प्रकार के धर्म कर्म नहीं हो सकते। सबके पूर्व जन्म के सुकृति एक प्रकार का नहीं है। कोई नरक से आए, कोई स्वर्ग से आए, कोई भजन करके आए, कोई बिना भजन के आए। इसीलिए जैसा जैसा अधिकारी ऐसा ऐसा धर्म की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में है, धर्म में किया गया है। लेकिन श्रेष्ठ क्या है कि भगवान के भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करना निष्काम भाव लेकर, यही श्रेष्ठ धर्म कर्म है, यही सनातन धर्म का विचार है। जय जय श्री राधे निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।